सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम सीरीज से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप सभी के कमेंट्स थे कि आप चैप्टर वाइज पूरा जितना भी चैप्टर है उसको पढ़ा दीजिए, क्योंकि सीरीज में इधर उधर करके दिया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमने सीरीज के भी जितने बहुविकल्पीय और अति लघु क्वेश्चन थे हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके अगर स्टडी करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, और आज हम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है सो अब से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो आपका लेसन है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। और हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को इस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आप सभी को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो उसका आंसर तो करके ही आएंगे। ठीक है, इतना भी रटना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा लेसन है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, ये आपका पहला पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसमें टाइमिंग आप सभी को 2 घंटे की दी जाती है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि शिक्षा की संकल्पना क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, इसके महत्व क्या होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला जो है आपका शिक्षा। हम शिक्षा को और किस किस नाम से जानते हैं, आई होप आपको पता भी होगा। शिक्षा को देखिए हम क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण बोलते हैं, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जो शिक्षा है संकुचित अर्थ में हम बोले शिक्षा का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें एक कानून की तरफ से बच्चों या जो भी इसमें जब सीखने जाते हैं तो क्या किया जाता है ना, उन लोगों पे थोप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब 6 वर्ष के बाद जब आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गए होंगे, सो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना सा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। क्योंकि अगर हम शिक्षा का संकुचित अर्थ जानेंगे ना, तो क्या होता है, एक निश्चित स्थान पे, एक निश्चित वातावरण में, ठीक है, एक निश्चित पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम होता है वो सीमित होता है। तो आपने रेमंड के अनुसार अगर स्टेटमेंट देखा भी होगा, हमने बहुत पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा था, कि उन्होंने शिक्षण को आप कह सकते हो कि एक प्रकार से जो संकुचित अर्थ होता है ना, बच्चों पर थोप दिया जाता है। जो शिक्षा है, इसलिए हम इसको शिक्षा नहीं कह सकते, शिक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कानून की तरह उस पे लागू करना, इस तरीके से क्या पढ़ना है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो भी प्रक्रिया होती है, क्या होती है, एक प्रकार से थोपा जाता है, या आप कह सकते हो सिंपल कानून। आम बोलचाल में इसको हम कानून कह सकते हैं, क्योंकि रेमंड जी ने ऐसा बोला है। तो ये तो पूरा मैं इसी तरीके से बताया कि आप किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हो। सो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा का संकल्पना, यानी एक कॉन्सेप्ट। आखिर जो एजुकेशन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना क्या है। जैसे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, उसी प्रकार जो एजुकेशन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब इसमें भी इतना ज़्यादा आप सभी को याद नहीं करना है, इसीलिए मैंने हेडलाइन कर दिया है कि आप कितना याद करो बेस्ट रहेगा। सो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम स्टार्टिंग से तो पढ़ेंगे, लेकिन याद क्या करना है ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ सामान्य विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि शिक्षा तो हम उसे ही मानते हैं जो व्यक्ति एक निश्चित विद्यालय में जाकर एक निश्चित शिक्षक के साथ, एक निश्चित पाठ्यक्रम में, एक निश्चित टाइम टेबल के साथ शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसी को तो हम एजुकेशन मानते हैं कि हाँ आपने शिक्षा ग्रहण की है। अमुक व्यक्ति ने किस क्लास तक शिक्षा प्राप्त की है,
यानी अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो कितनी तक शिक्षा प्राप्त की है, ये प्रश्न सदैव उठता है। और उसके शैक्षिक क्षमता जानने के लिए उसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर आपको कोई तीसरा पर्सन मिलता है तो आप ये जानने का प्रयास करते हो कि वो किस क्लास तक शिक्षा ग्रहण की है। उसी के अकॉर्डिंग आप उससे क्वेश्चन भी पूछते हो कि क्या इसके बारे में उसको नॉलेज है या नहीं। अगर है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो इसने कुछ शिक्षा ग्रहण ही नहीं की। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स यहाँ से याद करना है आप सभी को, अगर शिक्षा की संकल्पना पूछे, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा का बोल चाल में अर्थ होता है सीखना। जैसे फ्रेंड्स आपने प्रथम सेमेस्टर में अधिगम पढ़ा था, उसी प्रकार से अधिगम हमने देखा था सीखना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। उसी प्रकार से जो शिक्षा का आम बोल चाल में जो इसका अर्थ होता है वो होता है सीखना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है और इसको तो याद करना ही करना है। और इसमें याद क्या करना है, शिक्षा का आम बोलचाल में होता है सीखना। अर्थात आप कह सकते हो हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। वो चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी घटना से कुछ ना कुछ सीखते ही हो। क्लियर? तो यहाँ पे अर्थात हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। औपचारिक रूप से यानी हमें विद्यालय में कक्षा दर कक्षा यानी स्टेप बाय स्टेप हम क्लास में जाते हैं और एजुकेशन को ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, परंतु उससे भी अधिक शिक्षा हमें जीवन से मिलती है। यानी जो भी हमारे दैनिक जीवन में डेली हमारे जो भी रूटीन से जो भी कुछ घटित होता है उससे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। परंतु उससे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी आप कह सकते हो कि हम अपने जीवन के कदम दर कदम कुछ न कुछ सीखते हैं। हम चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स बस इतना ही याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अगर फ्रेंड देखिए पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए। पूछा जा रहा है आप सभी के सामने कि शिक्षा की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो इसका आप किस तरीके से क्या पूरा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन सबसे पहले तो आपका पहला पॉइंट रहेगा, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। अब सीखना हो गया, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अर्थात आप कह सकते हो जीवन में या हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। औपचारिक रूप से या कह सकते हो एक हमें संकुचित या औपचारिक रूप से ये बनाया गया है कि हम विद्यालय में शिक्षा जाकर ग्रहण करते हैं और कक्षा दर हम कुछ न कुछ उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। फोर्थ स्टेप आप सभी को ये लिखना है कि परंतु उससे भी अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो किसी व्यक्ति किसी घटना से हम कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से कभी भी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति, देखिए इतना ही याद आपको रखना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट याद रखना है बस। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ जैसे ये है और ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, तो ये किस माइंड वाले हैं और ये किस माइंड वाले, ये बोलते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये कैम है और ये जैम है। तो यहाँ पे जो कैम है ये बोलते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या होती है, वो एक हम उसको पूर्ण कर सकते हैं, कह सकते हो कि हमने पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन यहीं पर जो ये एक व्यक्ति है ये कहता है कि जो शिक्षा है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है। या हमारे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जिससे हम कुछ यूनिक सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति है कहता है मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो ये क्या कर रहा है, अपने आप को झुठला रहा है। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो ये कैम था और ये जैम था, इसने बोला है, ठीक है, याद करने के लिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि इसने बोला है कि शिक्षा का सिंपल अर्थ होता है सीखना। अर्थात आप कह सकते हो कि हम किसी भी
परिस्थिति में कुछ न कुछ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे शिक्षा माना जाएगा। और औपचारिक रूप से हमें विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है और हम क्लास स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन पर्यंत हर कदम पर कुछ न कुछ सीखते हैं, वो चाहे व्यक्ति हो या कोई घटना है, उसे हम कह सकते हो कि कुछ न कुछ सीखते हैं और शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको मुझे फिर से आप सभी को बताने की बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होगी या रटने की आवश्यकता है। और वर्तमान भारतीय समाज अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, आप कहीं पे जाके स्पीच दे सकते हो कि आखिर शिक्षा है क्या, इसका एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप स्पीच यानी आप स्पीच की तरह ले सकते हो कि हम किस तरीके से कहीं पे जाके हम शिक्षा की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन भी स्पीच दे सकते हैं। तो आई होप कि आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा। चलिए हम इतना नहीं पढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल तैयार है और अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की संकल्पना क्या है, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से लिख सकते हो। 100% कह रही हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या है। यानी आज से कुछ साल पहले या कह सकते हो बहुत समय पहले जिस तरीके से हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना, प्राचीन समय की बात है। एक किसान रहता था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, वो परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था। तो इस तरीके से हम क्या, ये एक कहानी है, तो उसी तरीके से हम प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है, प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य जो होता है आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश से माना जाता है। यानी आत्म मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि आज के समय में क्या बोला जा रहा है, आत्मनिर्भर बनो, आत्म सक्षम बनो, यानी आप अपने ऊपर निर्भर रहो। आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, आप अपने ऊपर निर्भर रहो, आप अपने पे डिपेंड रहो, किसी दूसरे पर निर्भर न रहो। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो किस पे डिपेंड होता है, अपने आप पे डिपेंड नहीं होता है। अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो अपने जो भी मतलब अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बहन पे क्या करता है, वो डिपेंड होता है, अपने आप पे डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो अपने लिए ज्ञान को ग्रहण किया जाता था, अपने आप को प्रकाशित किया जाता था ज्ञान को ग्रहण करके। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से, जो भी हमने एग्जाम्पल दिया इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य जो होता है आत्मज्ञान से, आत्म प्रकाश से माना जाता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का क्या होता है अर्थ, उसका मीन्स भी, या आप कह सकते हो उसका महत्व भी परिवर्तित होता है। अब प्राचीन काल में यूनान जो थे वो राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय जो शिक्षा का केवल, यानी आप कह सकते हो कि यूनान में प्राचीन काल के यूनान में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 कि प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या था। आई होप कि आपको बहुत ही ईजिली तरीके से ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। सबसे पहले तो पॉइंट अगर पूछे कि प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो हमें याद है कि प्राचीन काल में क्या होता है ना, अभी एक कहानी के थ्रू अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जैसे कि मैंने अभी जस्ट जो कहानी बताया था कि एक किसान रहता था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, वो परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता था, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता था और अपने आप को मतलब ज्ञान अपने आप, यानी आप कह सकते हो कि ज्ञान जो ग्रहण करता था अपने आप के लिए, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए वो ज्ञान को ग्रहण करता था। उसी प्रकार से प्राचीन समय में जो शिक्षा का अर्थ या तात्पर्य हो जाता था आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। और अगर हम कहें कि प्राचीन काल में जो शिक्षा, या आप कह सकते हो यूनान में जो शिक्षा दी जाती थी वो राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सौंदर्य की शिक्षा दी जाती थी। और उस टाइम जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक
अगर पूछे कि आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है या आधुनिक समय में शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट होगा कि आधुनिक शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया, यानी एक आयाम या कह सकते हो एक रास्ता नहीं है, इसके बहुत सारे प्रक्रिया है, बहुत सारे आयाम है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। इसलिए आधुनिक शिक्षा का जो तात्पर्य हो जाता है कि आजीवन चलने वाली आप कह सकते हो बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के साथ निरंतर चलती रहती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ा, प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य है, 2 क्वेश्चन हमने जाना। तीसरा क्वेश्चन हमने जाना कि आधुनिक समय में शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा है इस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अगर क्वेश्चन पूछे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर जो आप सभी का आंसर होगा कि शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। यानी जो शिक्षा आया है वो संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और जो धातु का नाम है वो है शिक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछ सकता है कि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग कितने रूपों में किया है। यानी जो शिक्षा शास्त्री, जैसे कि आप सभी को पता है शिक्षा शास्त्री कौन कौन से, रेमंड हो गए, ठीक है, प्लेटो हो गए, हीगल हो गए, स्पेंसर हो गए, तो ये जितने भी क्या है शिक्षा शास्त्री हैं। तो यहाँ पर कहा है कि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः कितने रूपों में किया है, तो 3 रूपों में किया है। कौन कौन सा आ जाता है? नॉलेज, सब्जेक्ट ऑफ सर्कुलम और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर, यानी ज्ञान, पाठ्य चर्चा का एक विषय, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। यानी ये शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के या कह सकते हो शिक्षा शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो प्राय 3 रूपों में करते हैं, जिसमें हम नॉलेज, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, पाठ्य चर्चा जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पे चर्चा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो 3rd पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है? व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम शिक्षा के थ्रू अगर आप कुछ भी ग्रहण करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर भी चेंज करते हो। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हो या विद्यालय जा रहे हो, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे। क्यों? बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे। लेकिन फिर क्या होगा ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे। लेकिन चौथे दिन क्या होगा ना, आप देखेंगे कि आपके ही तरह कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह बनना चाहोगे। यानी आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हो, परिवर्तन ला रहे हो, और आप क्या करोगे कि आप भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और हमेशा उत्सुक रहेगी कि मैं कुछ नया सीखूं और उनसे आगे बन सकूं। यानी आपने पहले क्या थे, आपका पहला बिहेवियर क्या था, आपको शिक्षा में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं और वो आपके जैसे ही हैं, हमसे कुछ अलग नहीं है, और वो कुछ न कुछ सीख रहे हैं और हमसे आगे बढ़ रहे हैं और उनका नाम भी हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप जिस तरीके का परिस्थिति होता है उसी के अनुसार आप अपना जो बिहेवियर है उसको परिवर्तन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे
यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए याद क्या करना है कि वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है। समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप, यानी एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति होता है समाज में, वो कोई भी वर्क करता है और जैसा रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम भी करता है। अगर बहुत ही अच्छा आता है तो वो और भी उसमें गुड लाने का प्रयास करता है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है तो और ज़्यादा क्या करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है कि इससे मैं बेटर कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। तो इस तरीके से शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के 3 रूप दिए: ज्ञान, पाठ्य चर्चा का विषय और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर। तो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, जो कि इसको हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताया था। एक तो शिक्षा का जो होता है, हमने शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा की संकल्पना जाना, प्राचीन काल में शिक्षा का क्या महत्व है, आधुनिक काल में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के कितने रूप बताए, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि शिक्षा जो शब्द है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत के शिक्षा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न आ रहा है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर मैं पूरा ऊपर बताऊँ ना, तो जिस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण की है, सेम प्रोसेस यही है शिक्षा का संकुचित अर्थ। जैसे आपका जन्म होता है, आपका पहला प्राथमिक विद्यालय जो होता है आपका परिवार होता है। अब यहाँ से आपको क्या होता है, जैसे ही आप 5 से 6 साल के होते हो तो आपको विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय क्यों भेजा जाता है, यहाँ पर एक निश्चित क्या होता है, वातावरण होता है, एक निश्चित विद्यालय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित शिक्षक होता है, एक निश्चित टाइम टेबल होता है, एक निश्चित आप सभी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए टाइमिंग दी जाती है, एक निश्चित आपका जो भी पाठ्यक्रम होता है एक सीमित होता है, और एक निश्चित आप अब कह सकते हो कि सब कुछ जो कुछ भी संकुचित अगर हम बोले तो पहले से प्लान या योजनाबद्ध तरीके से नियोजन करके पढ़ाया जाता है। आई होप कि आप बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। और इसी को रेमंड ने क्या बोला है कि यह शिक्षा आम बोलचाल की भाषा में एक कानून है जिसके थ्रू बच्चों पे थोप दिया जाता है। यहाँ पे हम बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस किताबी भाषा में क्या लिखा है। शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान, जैसे कि हमने बोला था विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा भी एक निश्चित योजना होती है, यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालों को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान की जाती है, यानी एक आज जैसे कि फ्रेंड्स आपने अधिगम पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे विधि बनाए हैं, तो एक निश्चित विधि से उन्हें ज्ञान प्रदान कराया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षा कुछ विषयों तक ही सीमित होती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए उपयोगी समझा जाए। मतलब आप कह सकते हो कि जो अनयूजलेस हो, यानी जो यूजलेस हो, उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, वो शिक्षा नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से ये तो शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया, ये भी इसमें यही दिया है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो कि आप इस चार्ट को याद कर सकते हो। ठीक है, चार्ट आप अगर शिक्षा का संकुचित अर्थ पूछे तो ये चार्ट अगर आप बनाते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा और नंबर आप सभी को जरूर दिया जाएगा। तो ये है शिक्षा का संकुचित अर्थ। सबसे पहले विद्यार्थी जो है वो विद्यालय जाता है, ठीक है। उसके बाद से शिक्षक जो है क्या करता है, पाठ्यक्रम पढ़ाता है। तो इस तरीके से विद्यार्थी, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक, क्योंकि जो शिक्षक है एक निश्चित शिक्षक ही विद्यार्थी को शिक्षण, यानी आप कह सकते हो कि उसको जो कुछ भी सिखाता है, पढ़ाता है। तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप याद ही कर लेना।
जैसे कि हमें सब कुछ पता चल गया है कि संकुचित अर्थ यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, तो देखिए टी रेमंड ने, देखिए जस्ट मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, ये बोलते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें तो कानून में किया जाता है। कानून आप सभी को पता है कानून कैसा होता है, थोपा जाता है या कानून बनाया जाता है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी करोगे तो आपको जुर्माना देना होगा या आप पे मतलब दंड दिया जाएगा। सो एक कानून होता है जिस कानून को आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे कानून है कि आपको मास्क लगा के जाना है, तो मास्क लगा कर ही जाना है। अगर आप मास्क के बिना जाएंगे तो जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपसे 500 रुपये ले लेंगे, वो चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो नहीं सोचेंगे। तो क्या है, एक कानून है। उसी प्रकार से जो संकुचित अर्थ में शिक्षा का जो अर्थ होता है, रेमंड के अनुसार अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो कानून में किया जाता है। यानी इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्म विकास, वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। यानी एक व्यक्ति के लिए उसका विकास या उसका वातावरण क्या, उसका कुछ भी मायने नहीं रखा जाता है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा क्या किया जाता है, केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर नियोजित रूप यानी प्लान बनाकर छोटों पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार का हो, धर्म या वो राज्य का हो। तो ये रेमंड का बस याद हो जाएगा बहुत ही ईजिली तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेसर ड्रिवर ने क्या दिया है, तो प्रोफेसर ड्रिवर ने क्या किया है कि शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचा में ढालती है। यानी वो उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, उसको एक विशेष, आप कह सकते हो कि उसको एक शेप देती है, आकार देती है, उसके बिहेवियर या करेक्टर में चेंजेस लाती है। तो ये प्रोफेसर ड्रिवर ने बोला है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपने शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत प्रमुख 3 तथ्य। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी आ सकता है कि शिक्षा के संकुचित अंतर्गत प्रमुख 3 तथ्य कौन कौन सम्मिलित किए गए। तो इसमें शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना, शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। तो ये 3 टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ये तथ्य है, फैक्ट है शिक्षा के संकुचित अर्थ में। अब जो J.S. थॉमसन है, ये क्या बोलते हैं संकुचित अर्थ, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन डाला जा सकता है। तो ये भी क्या एक प्रकार से थोपा जा रहा है। सो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर J.S. मैकेंजी ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। सो आपने देखा कि जानबूझकर यानी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से जो बड़े होते हैं वो बच्चों पे थोप देते हैं कि आपको अगर अपने जीवन में सफलता पाना है तो इतना शिक्षा ग्रहण करना होगा। सो जो J.S. मैकेंजी बोलते हैं कि इसका जो सिंपल अर्थ हो जाता है कि हमारी शक्तियों के विकास के लिए, उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। सो इसका पूरा मतलब क्या निकलता है, इसका पूरा मतलब यही निकलता है कि पुस्तकें उसके चरित्र तथा मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाती। यानी आप कह सकते हो कि विशेष प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करना, यानी जो भी स्पेशल बुक्स होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो DLED है इसमें क्या बना है, एक स्पेशल बुक बना है कि आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ना है, वो पाठ्यक्रम पढ़ना है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विशेष प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करना होता है और बालक पुस्तकों का कीड़ा बनकर रह जाता है, उसे किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, पुस्तक उसके चरित्र तथा मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाती। क्योंकि वो जो भी आपने देखा भी होगा कि आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो क्या आप उससे अपने चरित्र में परिवर्तन लाते हो, क्या आप उसके मस्तिष्क में विकास कर पाते हो, नहीं। आप इसीलिए पढ़ते हो ताकि हमारे जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा आए, वो किसी के थ्रू भी आए, कैसे भी आए, मार्क्स बस अच्छा आना चाहिए। तो इसी के आधार पर शिक्षा को यहाँ पे जो रेमंड हैं इन्होंने कहा है कि शिक्षण यानी जो शिक्षा है, शिक्षण या निर्देश, मैंने जस्ट शुरू में ही बताया था, इंस्ट्रक्शन हो गया, निर्देश हो गया है। टी रेमंड ने कथन कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में एवं कानून में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पूरा शिक्षा का संकल्पना, शिक्षा का प्राचीन में अर्थ, आधुनिक शिक्षा
में क्या अर्थ होता था, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के कितने रूप बताए, तो 3 रूप बताए जिसमें नॉलेज, उसके बाद से हमने देखा था कि पाठ्य चर्चा, उसके बाद हमने देखा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, वो चाहे परिवार के द्वारा हो या मतलब आप कह सकते हो विद्यालय के द्वारा हो। शिक्षा के संकुचित अर्थ में हमने सबसे महत्वपूर्ण आप रेमंड का स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। सो हमने आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें से आपका 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि इस क्लासेस की जो टाइमिंग होती है सुबह के 10:30 बजे होती है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।